दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट मानव जाति के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट अगर फॉरेस्ट नहीं होगे तो इस धरती पर हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। मानते हो ना आप इस बात को? तो लेकिन फिर भी आज के समय में पेड़ों की कटिंग की प्रोसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मानव जाति के एग्जिस्टेंस पर ही प्रश्न खड़ा हो गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट सेफ्टी को लेकर। कैसे आप पहले खुद को अवेयर करें कि ट्रीज को सेव करना और नए ट्रीज को प्लांट लगाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही लोगों को इसके लिए कैसे इंस्पायर कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डाउन टू अर्थ के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 1990 से 2020 तक दुनिया के 17.8 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट हार्म हो चुका है। यह रिपोर्ट इसलिए ज्यादा हैरान नहीं करती जस्ट बिकॉज ये पूरी दुनिया का फिगर बताती है, बल्कि ये रिपोर्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह हमारे इंडिया के फॉरेस्ट की रिपोर्ट को भी कवर करती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने जंगल बचे हुए हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 9 बिलियन और अगर हम पर पर्सन दुनिया के ओवरऑल फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं तो दुनिया के हर एक इंसान के हिस्से में 0.52 हेक्टेयर इस दुनिया में बचे हुए हैं। अभी आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखें तो जंगल की नष्ट होने की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन वो इतनी भी कम नहीं है जिससे जंगलों को बचाया जा सके। अगर हम सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड देखें तो इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पर जंगलों को काट रहा है। हालांकि 2010 से 2015 के समय में वह रफ्तार थी लगभग हर साल 1.2 करोड़ हेक्टेयर जंगल हर साल काटे जा रहे थे, जबकि 2015 से 2020 तक 1 करोड़ हेक्टेयर पर ईयर हो गए। लेकिन जैसा कि हमने बात की थी कि इतना भी कम नहीं है कि इससे जंगलों को बचाया जा सके। तो हमने बात की ओवरऑल वर्ल्ड की कि कैसे जंगलों का विनाश दुनिया भर में कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने भारत की। दोस्तों यूटिलिटी बिल्डर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में पिछले 30 सालों में यानी 1990 से लेकर 2020 तक जंगलों के नष्ट होने के मामले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। आंकड़ों की माने तो 2015 से 2020 तक यानी 5 साल के दौरान भारत में 6,68,400 हेक्टेयर एरियाज में फैले जंगलों को काट दिया गया है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो यह आंकड़ा ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है, यानी विश्व में दूसरा देश है जिसमें सबसे तेजी से जंगल नष्ट हो रहे हैं। तो आपके साथ एक इंटरेस्टिंग पिक्चर शेयर करना चाहूंगा, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि जंगलों की स्थिति भारत में कैसी है। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर यह पिक्चर देख सकते हैं। वो किसी और देश की नहीं बल्कि हमारे बेंगलुरु की है। 1973 तक बेंगलुरु में कितनी हरियाली थी ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, और ठीक 47 साल बाद यानी 2020 में उसी बेंगलुरु की हालत देखने लायक है। हरियाली की परसेंटेज 68% से सीधा 2.96% पर आज पहुंची है। सोचिए अगर इसी तरीके से जंगलों की कटाई चलती रही तो क्या भविष्य होगा मानव जाति का। दोस्तों ये तो बात हुई जंगलों की काटने की रफ्तार कितनी तेजी से हो रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से यह सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और वो है कि आखिर क्यों जंगल इतनी तेजी से हार्म हो रहे हैं और पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है। तो इतनी तेजी से काटने का पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फार्मिंग। दोस्तों जिस तरीके से देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है और युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ती जा रही है, उसका सीधा रुझान फार्मिंग की ओर बढ़ता जा रहा है। अब सिंपल सी बात है कि इस दुनिया पर लैंड तो लिमिटेड है, उसी में नदियाँ, उसी में जंगल और उसी में हम रहते हैं और उसी में हम खेती भी करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने से फार्मर्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जंगलों का एक बड़ा भाग खेती में यूज किया जा रहा है, जिससे जंगल बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। दोस्तों दूसरा जो कारण है जंगलों को काटने का वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स। अब आप कहोगे कि नई सड़क बनने से कैसे जंगल हार्म हो सकते हैं, तो दोस्तों आपको इन आंकड़ों पर जरूर ध्यान देना चाहिए जो कि पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में पेश किए थे। अकॉर्डिंग टू केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बीते पिछले 5 सालों में यानी 2018 से 2023 तक भारत में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में से 89,000 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो चुके हैं। इन जंगलों का एरिया सड़कों और अन्य उपयोगों के लिए सरकार ने खुद डाइवर्जन करवाया है। और ये तो बात हो रही है सिर्फ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की।
भारत में ऐसे कई जंगल है जो रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे में उन्हें काटना और उनकी जगह खेतों में यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब जो तीसरा और सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है वो है इंक्रीज इन एरिया ऑफ सिटीज। लोग शहरों को ज्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं गांव के कंपैरिजन में। इससे सिटीज में पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जा रही है और इस पॉपुलेशन को शहरों में मैनेज करने के लिए कॉलोनीज भी बनाई जा रही है। अब बात घूम फिरकर फिर वहीं पर आ जाती है कि जगह तो लिमिटेड है, बट सिटीज में रहने के लिए कॉलोनीज बनाने की जगह भी तो होनी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी, मैं बताता हूँ। वो जगह जंगलों को काटकर शहरों को और एक्सपेंड किया जा रहा है, जिससे न केवल मानव जीवन खतरे में है बल्कि बाढ़ के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे पिछले 10 सालों में रेन फ्लोडिंग के केस में मल्टीपल टाइम इंक्रीजिंग हुई है। लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे हम पर्यावरण को प्रदूषण होने से रोक सकते हैं, कैसे रेन फ्लोडिंग के केस कम कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, वो है प्लांट न्यू ट्रीज। वैसे तो हमें हर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ट्रीज के बेनिफिट बताए जाते हैं। इनफैक्ट स्कूल और कॉलेजेस में हमसे प्रॉमिस भी करवाया जाता है कि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, हम नए वृक्ष लगाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5% से ज्यादा लोग भी इस बात को सीरियसली लेते होंगे। दोस्तों, जंगल नष्ट होने से बचे रहे, इसके लिए जरूरी है कि पहले हम सिटीज या जो लोग गांव में रहते हैं उनसे ही शुरुआत की जाए। अगर हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खुद की जिम्मेदारी ले ले कि मैं पेड़ों को नहीं काटूंगा और नए पेड़ लगाऊंगा, तो पूरी सोसाइटी अपने आप जिम्मेदारी ले लेगी। मैसेज फॉर इंडियन गवर्नमेंट। और मेरी गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सड़क, मेट्रो, रेलवेज को बनाने के लिए जंगलों की जगह डाइवर्जन करवाई जाती है, उनकी जगह किसी ऐसे एरिया को लिया जाए जो एटलीस्ट फॉरेस्ट के बॉर्डर में ना आता हो। तो दोस्तों, आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के फॉरेस्ट की सिचुएशन से अवेयर हुए होंगे। और साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जंगल की स्थिति के बारे में पता हो। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।